हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज बहुत दुखी हूं और अफसोस भी है। वो इसलिए है क्योंकि आज देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती कोरोना की है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें यह समझ नहीं आता है। उनका अपना एक प्लान है, एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। और वो एजेंडा क्या है? किसी भी कीमत पर मोदी को गाली दो, मोदी पर पर्सनल अटैक करो, मोदी जो भी करे उसमें खोट निकालो, किसी भी बहाने से उस पर राजनीति करो, देश में भ्रम फैलाओ। और भ्रम फैलाने के इसी आरोप में आज सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हुई है। कोरोना की शुरुआत से ही कांग्रेस क्या कह रही थी कि अभी राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद राजनीति से पीछे नहीं हट रही। पहले बीजेपी पर नफरत का वायरस फैलाने का आरोप लगाया, अब पीएम केयर फंड को करप्शन का काला कुआं बता रही है। यानी सामने आकर कहेंगे कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन केयर फंड को लेकर सवाल उठाएंगे। ऊंचे वो जो टिप्पणियां हैं वो ट्विटर के जरिए की जाएंगी। क्या अच्छा नहीं होता कि केयर फंड का हिसाब लेने में कांग्रेस थोड़ा इंतजार कर लेती? बात यहीं तक नहीं है। कोरोना काल में कांग्रेस के नेता भगवा पर भी निशाना साध रहे हैं, ओछी बातें कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस को नफरत का वायरस नहीं दिखता। इसीलिए हम कह रहे हैं कोरोना कोरोना करना है, मोदी से ही लड़ना है। काल में कांग्रेस का राजनीति से दूर रहने का वादा था। मैंने कोई राजनीतिक आक्रमण नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं और समझता हूं कि ये टाइम नहीं, ये टाइम मदद का है। फ्रैंकली बताऊं, राहुल के साथ साथ प्रियंका ने भी कदम मिलाया, मजदूरों के लिए बस भेजी, राजनीति नहीं करने की अपील की। ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूं कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए लोगों की मदद में शामिल हो। लेकिन पीएम केयर फंड पर राजनीति नहीं भूली कांग्रेस। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। अब कर्नाटक में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर, पीएम केयर फंड को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप। जो पीएम केयर फंड है वो काला कुआं है, जिसमें पैसा सिर्फ डाला जा रहा है, पर कहां जा रहा है किसी को पता नहीं चल रहा। सिर्फ मोदी ही नहीं, योगी पर भी कांग्रेस का निशाना। विवादित ट्वीट पर कांग्रेस नेता पंकज पुनिया गिरफ्तार। कोरोना के वक्त भी राजनीति ही असली मकसद। कोरोना कोरोना करना है, मोदी से ही लड़ना है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो तमाम स्पीकर्स जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है। उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। संबित पात्रा इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रोहन गुप्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और संगीत रागी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। आपके दोनों शीर्ष के नेता ये वादा करते हैं कि वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन वो जो तमाम यूथ कांग्रेस से लेकर कांग्रेस की जो ब्रिगेड है, वो अपने ट्विटर से लेकर जिस तरीके के बयानात कर रही है, उससे तो नहीं लग रहा है कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये कौन है पुनिया शख्स और कितनी घटिया और ओछी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है? आप लोगों ने तो एक एक्शन नहीं लिया इन पर। मैं बताऊं, बोलो। आपने शुरुआत की कोरोना कोरोना करना है, कोरोना में है और मजदूरों से लड़ना ये भाजपा का रूल है और हमारा उसके सामने विरोध है। आपने कहा इतनी चीज, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने मजदूरों को घर पे जाने की क्या व्यवस्था की? क्या ये राजनीति है?
हमने ये कहा कि आपने 20 लाख करोड़ में से मजदूरों को कितना पैसा दिया, क्या ये राजनीति है? जो पीएम केयर फंड सरकार के पैसों से उसका प्रचार होता है, हम ये कह रहे हैं कि उसका जो ऑडिट है, उसका जो डिटेल साझा करें, क्या ये राजनीति है? उस पीएम केयर फंड में 3100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, 2000 करोड़ रुपए ये बताया गया हम वेंटिलेटर के लिए देंगे, 1000 करोड़ हम मजदूरों के देंगे और 100 करोड़ वैक्सीन के लिए देंगे। 2000 करोड़ का जो वेंटिलेटर की बात है, गुजरात में ज्योति टीएमसी करके कंपनी जिसने वेंटिलेटर दिया ही नहीं, वहां पे फ्रॉड हो रहा है। ये मजाक चल रहा है क्या? आप जनता से पैसा उगा रहे हो, आपसे जवाब मांगे जा रहे हो तो आप सामने सवाल कर रहे हो। 1000 करोड़ बताया गया मजदूरों को देंगे, हमारे मजदूर रोड पे जा रहे हैं, हमने बस भेजी, उसको भी वापस भेज दिया था। ये राजनीति करते रहेंगे, जनता पे वार करते रहेंगे, मजदूरों के अत्याचार करते रहेंगे, हम लोग चुप बैठेंगे? रूबिका जी, हमने बताई, हमने कब व्यक्तिगत बात की? हमने कहा जनता की हम बात कर रहे हैं। दुख की बात है रूबिका जी, शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को कि जो बस खड़ी थी जहां से मजदूर चल के जा रहे, वो बसों को उन्होंने वापस भेज दिया। अरे आपका अहंकार इतना ज्यादा है? लड़िए, कांग्रेस पर अत्याचार कीजिए, कांग्रेस पे आक्षेप कीजिए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, जनता को छोड़ दीजिए। संबित पात्रा जवाब दे जा रहे हैं। रोहन गुप्ता, यही तो प्रॉब्लम है ना भाई, कि आप लोग जब यहाँ टीवी पर बात करते हैं तो अलग होता है, वहां सोशल मीडिया पर जाइए तो कांग्रेस का रूप एकदम अलग होता है। ये अलग अलग चलाया जा रहा है क्या? राहुल गांधी अलग कांग्रेस चला रहे हैं, ये आईटी सेल वाले अलग कांग्रेस चला रहे हैं, वो जो पुनिया है वो अलग कांग्रेस चला रहा है, रोहन गुप्ता अलग कांग्रेस चला रहे हैं। संबित पात्रा जवाब दे, संबित पात्रा जवाब दे। भाई प्रियंका गांधी ने सच में राजनीति नहीं की थी संबित पात्रा, प्रियंका गांधी ने तो सच में 1000 बसें पहुंचा दी थी आपको। अरे ठीक है, उसमें से कुछ बसें नहीं थी, स्कूटर थे, बाकी तो बसें थी ना, उसमें क्या दिक्कत हो रही थी आपको हरी झंडी दिखाने में? देखिए, झूठा ट्वीट किया इन्होंने। देखिए रूबिका जी, आपने एक बहुत बड़ा आज बृहद विषय रखा है, क्या मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही? देखिए, कोई आज से तो नहीं फैला रही है, जब से मोदी जी राजनीतिक पटल पे है तब से भ्रम फैला रही है। उसका नतीजा क्या है, या आपने, हमने और यहाँ बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता ने और जनता ने देखा है। राफेल को लेकर किस प्रकार की बातें कही गई, किस प्रकार का स्लोगन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी भी मांगनी पड़ी, और पूरा दूध का दूध और पानी का पानी भी हो गया। न जाने कितने केसेस हुए, वो सारा कुछ खुल के सामने आ गया। आज कह रहे हैं कि पीएम केयर घोटाला हो रहा है, पीएम केयर फंड का घोटाला हो। देखिए रूबिका जी, आज हिंदुस्तान की जनता जानती है कि जो प्रधानमंत्री है ना, उनका प्रधानमंत्री एक चवन्नी भी खाता नहीं है, ना खाने देता है। ये बातें एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, ये सब यहाँ डिबेटेबल विषय नहीं है। जो मैं बीच में नहीं बोल रहा था रूबिका जी, मैं चाहता हूँ कि शांति से डिबेट बोलिए। डॉक्टर साहब बोलिए। देखिए, पहली बात है, एस्टैब्लिश नहीं हुई तो आप लोग करते रहिए, आप चिल्लाइए, मैं तो बिल्कुल चिल्लाने वाला नहीं। जनता देखिए, अरे फिर शुरू हो गए, ऑर्डर दिया गया। रूबिका जी, मैं भी चाहूँ तो चिल्ला सकता हूँ, मगर मैं बिल्कुल चिल्लाऊंगा नहीं। अपने समय पे बोले तो रोहन गुप्ता, अच्छा मुझे ये बताइए, संगीत रागी आपके बीच में बोले, डॉक्टर पात्रा आपके बीच में बोले, ओपनिंग रिमार्क था ना, सबने उस बात की इज्जत रखी। मेरे तीनों बचे हुए मेहमान एक बार अपना ओपनिंग रिमार्क दे दे, फिर तो मैं बकायदा डिबेट सेशन है ना भाई, बगैर डिबेट के तो काम नहीं चलेगा। हाँ संबित पात्रा, जल्दी फिनिश कीजिए। देखिए जहां तक पीएम केयर्स का सवाल है, द क्राइसिस इज ऑनगोइंग। ये कोरोना एक ऑनगोइंग क्राइसिस है, इसको इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ऑडिट करेंगे, सीएजी ऑडिट करेगी। उस विषय में अभी सोर्स बेस्ड न्यूज चल रही है, कुछ भी सामने नहीं आया है, सामने आएगा। कोई एक एक पाई का, याद रखिए इस सरकार का और मोदी जी का एक नियम है, एक एक पाई का हिसाब जनता के हाथों में पकड़ाना। निश्चिंत रहिए, जब क्राइसिस चल रहा हो, ये काला कुआं है, ये गड्ढा है, ये बेकार है, इसमें कोई डोनेशन मत करो। अरे जो डोनेशन देने वाले हैं वो मोदी जी पे विश्वास करते हैं, और जो फूटी कौड़ी देने रहे हैं वो बैठ के सड़क पे चिल्ला रहे हैं कि हम क्यों देंगे, क्यों। अरे आप तो दे नहीं रहे हैं, ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है, ये तो ट्रस्टी लोग डिसाइड करेंगे, और बिल्कुल ऑडिट होगा। पैसे का हिसाब देश की जनता के सामने होगा। और याद रखिए, ये मोदी है, गांधी परिवार नहीं है। ये मोदी है, पैसा नहीं खाने वाला मोदी, ये बेल पे बाहर नहीं है। अरे फिर चिल्लाना शुरू हो गया, ये फिर चिल्लाना शुरू हो गया, ये फिर चिल्लाना। देखिए, मैं गाली देना चाहूंगा तो आपको पूरी तरह से गाली दे सकता हूँ। तुम भी चुपचाप बैठो, चिल्लाना बंद कर चिल्लाना। कौन से गुंडों को बुलाते हो? गुंडा क्यों बुलाया है? ये गुंडा को क्यों बुलाया है? प्लीज both of you, please रोहन गुप्ता, संबित पात्रा, प्लीज रुक जाइए एक सेकंड, मर्यादित भाषा में।
रोहन गुप्ता, संबित पात्रा, प्लीज, आप भाषा की मर्यादा रखिए ना, भाषा की मर्यादा, मत लांघिए उसे, मत लांघिए। आप दोनों इतने समझदार प्रवक्ता हैं पार्टी के, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे आप अपना प्रेम जताइए ना पार्टी के प्रति, किसी ने मना किया है क्या? पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दोनों के मतभेद होंगे तो मतभेद और जुबानी जंग होने लगेगी। रुक जाइए, रुक जाइए। रोहन जी, संबित जी, आप दोनों को मैं कह रही हूँ, रुक जाइए प्लीज, प्लीज। रोहन गुप्ता प्लीज, आप सोचिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक एक रिमार्क अपना दे दे, एक एक रिमार्क दे दे, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी ना। बस रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, शांत प्लीज। मैं शांति से सुनता हूँ, मगर आप फिर बीच में बोलते हैं। संबित पात्रा अब संबित पात्रा आप भी रुकिए 1 सेकंड, घनश्याम तिवारी 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। 10 सेकंड। रोहन गुप्ता प्लीज, प्लीज सर, प्लीज। पूरे देखिए एक बात, रूबिका जी, एक बात मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ व्यक्तिगत टिप्पणियां ना की जाए। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी किया जाएगा तो बिल्कुल, अगर आप करेंगे तो हम बिल्कुल हम छोड़ेंगे नहीं। याद रखो, आप एक एफआईआर करके देखो, फिर हम क्या करेंगे वो भी देख लेना। इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। मैं बता, गुंडागर्दी मत दिखाओ यहाँ पे। तुम मत सोचो कि तुम बहुत बड़े गुंडे हो, समझ गए? गुंडों को ठीक करना हमें आता है। फिर वापस मैं दोनों को म्यूट कर रही हूँ, और प्लीज, अरे इस तरीके से बातचीत नहीं हो सकती। रोहन गुप्ता, मैं दोनों के ऑडियो को डाउन कर लियो, अपने टेम्परामेंट को थोड़ा सा शांत कीजिए। यहाँ पर अरे आप लोगों की पार्टी की अलग अलग आइडियोलॉजी है। आज बात मजदूरों की कर लीजिए ना सर। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्या क्या हो रहा है उस पर कर दीजिए ना रोहन गुप्ता। क्या आप लोग इतना अशांत हो जाते हैं? मैं दोनों की बात कर रही हूँ, 1 सेकंड। दोनों की आवाज बंद। संगीत रागी सर, अब तो बहस भी नहीं कर सकते हैं। रूबिका जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ, अब इतना सन्नाटा है कि ये समझ नहीं आ रहा आवाज आ रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है। हाँ, आ रही है संगीत रागी साहब। हाँ, देखिए रूबिका जी, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को तो गाली दे ही रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर और भाई और बहन के बीच की एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता अजब खेल खेल रही है। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो राहुल गांधी के पाले में है, और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपको मालूम होगा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के युवराज जो थे वो चाहते थे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना, तो और वहां पर श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का चला। तो एक मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए बैटिंग कर रहा है और दूसरा मुख्यमंत्री जो है वो राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहा है। इन भाई बहनों के आपसी प्रतिद्वंदिता का और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का पूरा जो खेल है, उसका दुख जो है वो सामान्य आदमी। ठीक है, अब रागी साहब 1 सेकंड मुझे ये बताइए कि आपको ये महत्वपूर्ण अंदरूनी जानकारी किसने दे दी कि कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है? ये कौन है सूत्र? मेरे पास कांग्रेस के ही सोर्सों से यह जानकारी ये मालूम है सरकार को क्या रूबिका जी, ये कांग्रेस के ही सोर्सों से जानकारी है। और मुझे मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपके पास मुझसे बेहतर जानकारी है, कि आप मॉडरेटर हैं, ऐसा इसलिए कह नहीं सकती हैं। ओके, जानकारी आपके पास। ओके रागी साहब, आपने आरोप लगाया, इसका जवाब रोहन गुप्ता देंगे। 1 सेकंड में ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। घनश्याम तिवारी जी, आप मेरे 5 सेकंड और। दूसरी बात, देखिए, प्रधानमंत्री की नैतिकता को आज तक विपक्ष के भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने, गांधी फैमिली को छोड़ दीजिए, गांधी फैमिली तो विपक्ष के भजन में, पता नहीं गालियों के भजन में पिछले 6 साल से लगा है, और श्रीमती सोनिया गांधी तो गुजरात के समय से ही लगी हुई है, इसलिए उनकी बातों को कोई विश्वास नहीं करता है। 5 सेकंड से ज्यादा हो गए, आप वापस रोहन गुप्ता सुन लीजिए ना। जैसे ही गांधी नाम आता है आप फौरन शुरू हो जाते हैं। जैसे, अरे रुकिए, सुन लीजिए ना, वो लगा रहे हैं आरोप का जवाब दे दीजिएगा। आप भी तो मोदी पर आरोप लगाते हैं ना, यहाँ कोई बौखलाहट थोड़ी मच जाती है, उसके बाद वो जवाब देते हैं। जैसे ही गांधी कोई बोलता है आप फौरन बोलना शुरू कर देते हैं।
अरे आपने भी तो इतने सारे ट्वीट, इतने सारे, आज ही जयवीर शेरगिल जो है वो मोदी को तानाशाह बुला रहे हैं। अब क्या सब बीजेपी वाले क्या बौखलाए घूम रहे हैं? रुक जाइए। घनश्याम तिवारी, आपने तो और महान काम किया। घनश्याम तिवारी, आपने तो उनको मौत का सौदागर बुला दिया। प्रॉब्लम क्या है नरेंद्र मोदी से? रूबिका जी, सबसे पहले मैं आपको, अपने को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज देश के लिए आपदा का और विकराल स्वरूप आया है। अम्फन साइक्लोन से बहुत बड़ी तबाही वेस्ट बंगाल में हुई है और उड़ीसा में हुई है। और ऐसे समय में जब सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, तो मैं देख रहा था कि सरकार के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। जैसे संबित पात्रा जी हैं, उड़ीसा से आते हैं, उन्होंने साइक्लोन को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया। ये मुझे दिखाई देता है कि एक सरकार का क्या जिम्मेदाराना और गैर जिम्मेदाराना रुख है। किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सरकार का जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना रुख है। आज के लीडिंग अखबारों में उड़ीसा के 2 युवकों की तस्वीर छपी है, जो रंजीत कुमार बेहरा और स्वामी चरण के नवी मुंबई से साइकिल चला करके कटक जा रहे हैं। संबित पात्रा उड़ीसा से आते हैं। संबित पात्रा जी के किसी भी बयान में इनका जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि ये मजदूर हैं, गरीब। की जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना उस व्यक्ति को जिनके सलाहकारों ने, उन सलाहकारों को मैंने सौदागर कहा था। मेरी प्रधानमंत्री को लेकर कोई निजी टिप्पणी नहीं है, लेकिन जिन भी सलाहकारों ने इस देश की सरकार को ऐसा सुझाव दिया कि 4 घंटे में देश में अनिश्चितकालीन लॉकडाउन कर दीजिए लगातार। आप जानती हैं 75 लाख बच्चे हैं जिनके टीके नहीं लगे हैं, इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है। किसकी जिम्मेदारी है? क्या इन मजदूरों ने निर्णय लिया था कि लॉकडाउन हो? नहीं, सरकार ने निर्णय लिया था। इन मजदूरों को सरकार की जिम्मेदारी थी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी घरों में, लोगों के अब खाने को नहीं बचा, लेकिन तो क्या करते? लॉकडाउन ना करते तो क्या करते? लॉकडाउन नहीं करते तो ये पिछली बार भी आपने सवाल उठाया था और इस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया था। लेकिन संबित पात्रा पर उड़ीसा को लेकर जो आपने सवाल किया, जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन विरोध किया कि क्यों नहीं लगाया? आप देख रहे थे ना, क्यों लगाया? फिर आप देख रहे थे ना क्या रिजल्ट आएगा। अब बढ़िया रिजल्ट आया तो आपको हजम नहीं हो रहा है, आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। संबित पात्रा, लॉकडाउन हुआ था जब 300 रूबिका जी, सर मैं अब 2 सेशन रखूंगी। घनश्याम तिवारी वर्सेस संबित पात्रा, रोहन गुप्ता वर्सेस संबित पात्रा, और उसके बाद प्रोफेसर रागी वर्सेस जो आप लोग पसंद कर ले भाई। हाँ, संबित पात्रा। रूबिका जी, एक आउटसेट में रिक्वेस्ट है कि हम सब अकेले अकेले बोले, तीखा बोले या कैसे भी बोले, प्लीज चिल्लाएं नहीं, क्योंकि जनता समझ नहीं पाती। स्काइप अब मैं अपना जवाब, कोई नहीं समझेगा, कैमरा नहीं है, लाइव व्यू नहीं है, आपकी आवाज कट जाती है जब आप लोग चीखने लगते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, मैं जवाब देता हूं। पहले घनश्याम भाई, देखिए घनश्याम भाई ने कहा उड़ीसा के बारे में हमने कुछ नहीं बोला। ये डिबेट अम्फान पे नहीं है, अम्फान पे मैंने उड़िया में बाइट दिया है, उड़ीसा न्यूज चैनल में चल भी रही है, और मैं वहां पे जो कोऑर्डिनेट करना था बैजंत पंडा जी, धर्मेंद्र पंडा जी के साथ मिलकर हम लोग, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मिलकर कर रहे हैं। नंबर जो विषय है उस पर रहते हैं। देखिए मैं रूबिका जी बिना राजनीति किए आपको बिल्कुल क्रक्स ऑफ द मैटर समझाता। जहां तक विपक्ष है, विपक्ष का एक नकारात्मक चरित्र है। विपक्ष की बहुत बड़ी इच्छा थी कि ये जो पूरा का पूरा लॉकडाउन इत्यादि फेल होता। कहीं ना कहीं कोरोना से मुझे बोलते हुए तकलीफ हो रही है, मगर है ही। उनको लगता है अगर ये सारा फेल हो जाता तो नरेंद्र मोदी जी को घेरने के लिए उनको इजी होता। नरेंद्र मोदी जी को घेर लेते और कहते देखो तुम तो बड़े फेलियर हो, अब तुम सत्ता छोड़ दो, यू रिजाइन। मगर ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा और उनकी ऊर्जा शक्ति और उनकी दूरदर्शिता के कारण आज हिंदुस्तान ने एक तरह से कंटेन किया है कोरोना को। जो स्थिति यूएस में है, इटली में है, स्पेन में है, वो स्थिति आज भारत में नहीं। इस कारण एक बौखलाहट कांग्रेस के अंदर और खास करके जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, जो अपने आप को लॉन्च करना चाहते थे, लॉन्च पैड की धूम मचाए हुए थे, वो नहीं कर पाए। और इसी कारण से मैं कंप्लीट करूं, जरूर मुझे रिटेलिएट करिएगा, मैं कंप्लीट कर रिटेलिएट करिएगा। देखिए मैं एक सवाल पूछता हूं, आप लॉकडाउन जब आरंभ हुआ तभी देख लीजिए कांग्रेस ने किस प्रकार से लॉकडाउन को, कभी कहा ये अनप्लान्ड लॉकडाउन है, कभी कहा लॉकडाउन होना चाहिए था, कभी कहा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। इतना तू मैं क्यों है भैया? पूरे देश का निर्णय सोच समझ करके एक्सपर्ट बॉडी से बात करके लिया गया हर विषय पे। राजनीति मुझे एक विषय ऐसे बता दीजिए जिसपे विपक्ष ने कहा हो कि हाँ हम बिल्कुल सहमत हैं, बहुत बढ़िया विषय बता सकते रोहन कोई एक विषय बता सकते हैं जिसमें कांग्रेस ने कहा हो कि नहीं ये तो बढ़िया कदम था और इस टाइम पर हम होते तो हम भी ऐसा ही। बिल्कुल हमने किया कि जो आपने लॉकडाउन का समय था वो ठीक था, पर लॉकडाउन के बाद जो आपने किया वो गलत था। 130 करोड़ की जनता में आप लोग 20 लाख टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना के सबसे ज्यादा केस देश में आ रहे हैं, आप कौन सी सफलता की बात कर रहे हैं?
जो मजदूर बेचारे रोड पर मर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। देखिए रूबिका जी, आप जानती है मुझे कोई प्रधानमंत्री रोहन गुप्ता कैसी बातें कर रहे हैं आप ही के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने कहा था लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए। आपने बीच में नहीं बोला, मैं वही बता नहीं, मैं नहीं बोलूंगी बीच में, पर मैं आपको बस याद दिला देना चाहती हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे। हमने कभी भी लॉकडाउन का विरोध नहीं किया। पहली बात, हमने ये कहा आपने लॉकडाउन किया, समय से किया, अच्छी बात है। तो लॉकडाउन में क्या किया, ना आप टेस्ट बढ़ा पाए, ना आप सिक्योरिटी की किट बढ़ा। मजदूर बेचारे मजदूरों को आपने रोक दिया, कुछ प्लानिंग कर लेते। दूसरे लॉकडाउन के बाद तीसरे लॉकडाउन का वो मजदूर बेचारा मर रहा है, रोड पे मर रहा है, नहीं देखा जाता है। रूबिका जी, बात सिर्फ इतनी है, आप प्लानिंग कीजिए ना। बात प्रधानमंत्री की नहीं है, भाजपा सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने ताली मोमबत्ती सब करवा लिया। पर क्या हुआ, आज हम लोग पहले ये लोग जो संबित पात्रा जी को अपनी डिबेट याद दिला दूं, पहले चाइना बोलते थे, अब चाइना का लगा कि केस हमारे बढ़ गए, अब चाइना हटाना चालू करें। अरे क्या बात कर रहे हैं, आज घर वो आदमी डरा हुआ है, आप कुछ करके दिखाइए, पूरा देश आपके साथ है। बात मैं कर रहा हूँ, डिबेट करने से नहीं, मैं चाहती हूँ डिबेट हो, मैं चाहती हूँ डिबेट हो। रोहन गुप्ता सुनिए, इसलिए कि आप बढ़िया सवाल पूछे और सामने वाला जवाब ना दे पाए तो समझ में आता है। लेकिन आपने ऐसी ब्रिगेड क्यों तैयार की हुई है जो ओछी राजनीति में विश्वास करती है, जो अजीब और गरीब गंदे भद्दे ट्वीट करती है, जो हिंदुत्व को निशाना बनाती है, और उनके खिलाफ आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाते? क्यों रोहन गुप्ता? रूबिका जी सुनिए रूबिका जी, पहली बात अच्छा सवाल पूछा आपने। ये जो आप ब्रिगेड कौन थी, हमारा कोई नेता नहीं है वो, पहली बात नंबर 1। और मैं हिंदू हूं, ये प्रकार की जो भद्दी टिप्पणी है, जो भी करे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। आपके डिबेट के माध्यम से बोला। दूसरी बात, बहुत अच्छी चीज आपने बोली, पंकज पुनिया आपकी पार्टी का नेता नहीं है। सुनिए, बिल्कुल हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कोई नेता नहीं है। सुन लीजिए, क्या बोल रहे हैं? तो वो पंजा लेकर फोटो क्यों खिंचवा रहा है भाई? सुन लीजिए, उपाध्यक्ष जो हमारे यूपी राहुल गांधी के साथ फोटो क्यों है उस आदमी की? सुनिए, अदिति सिंह INC लिखा हुआ है, पर बीजेपी की फेवर में ट्वीट कर, तो हम क्या कर लेंगे, उससे कुछ नहीं है। सुनिए, मैं आपको एक कागज दिखा रहा हूं। नड्डा डिसोल्स मालविया, राजस्थान हाईकोर्ट में केस होता है। अमित मालविया जो इनके छोटे भाई के झूठ फैलाने में, वहां पे ये बोलते हैं JP नड्डा के जो अमित मालविया ने ट्वीट किया उनको अनाथ कर दिया। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उनकी पार्टी के सोशल मीडिया हेड के ट्वीट को उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट ओन करने की बात नहीं कर रहे हैं, और जो हमारा होद्देदार नहीं है, अब उसके लिए मुझे सवाल पूछते हैं। कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। आप कह रहे हैं कोई भी आदमी आपकी पार्टी के सिंबल के साथ फोटो खिंचवा देता है, कोई भी आदमी राहुल गांधी के करीबी हो जाता है, कोई भी आदमी हरियाणा की राजनीति में बढ़िया एक्टिव हो जाता है, और आप कहते हैं वो हमारा आदमी नहीं है। ये मणिशंकर अय्यर टाइप का मामला नहीं लग रहा है आपको कि पहले आप दूरी बना लीजिए और फिर बाद में कहिए आइए सर वेलकम? संबित पात्रा जवाब दीजिए। हो गया हो तो आप मैं जवाब दे दूं? ओके चलो हो गया, अब मैं जवाब दे दूं। अब संबित पात्रा बात भी सही है ना भाई, सीनियर लीडर्स जो बात कहते हैं वो हर एक नेता पर थोड़ी काबू पा सकते हैं। अब मैं जवाब देता हूँ। अब रूबिका जी आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं जवाब दे दूं। मैं बहुत देर तक शांति से सुना, अब मेरी बारी है, मैं जवाब दे दूं प्लीज। अरे सुन लीजिए, सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं रूबिका जी मैं जवाब दे दूं। आपने मुझसे सवाल पूछा था, अभी नड्डा जी को लेकर कुछ सवाल आया था। देखिए फिर चिल्ला चोट शुरू हो गया। रूबिका जी ये बिल्कुल उचित नहीं है। रोहन गुप्ता सवाल पूछना चाहिए, 5 सेकंड दे दीजिए। संबित पात्रा क्या सवाल है? 5 सेकंड। उन्होंने ट्वीट किया था, किन्होंने? इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल माइनिंग इन कोला सेक्टर। अरे भैया, मुझे मैं ट्वीट दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, ये कोला सेक्टर में कौन सी माइनिंग होती है डॉक्टर साहब? भगवान क्या है ये, क्या ये प्रश्न है? संबित पात्रा भाई बताइए, जवाब दीजिए। देखिए कोला सेक्टर में माइनिंग हो रही है। चलिए मैं जवाब दे दूं। डॉक्टर साहब रूबिका जी अगर ये शांत होंगे तो मैं जवाब दूंगा। रूबिका जी प्लीज कंट्रोल द डिबेट। ओके अरे क्या टाइपो का मतलब पता है कि नहीं है रोहन गुप्ता आपको? सुनिए रूबिका जी प्लीज आप छोड़ दीजिए, आवाज को कम करिए। मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद है। रूबिका जी हाँ ठीक है, कोल के बदले मैंने कोला लिख दिया था। डज दैट मीन कि बीजेपी करप्ट और भ्रष्ट पार्टी है? आप सोचिए इनकी परिस्थिति। रूबिका जी मैं चिल्ला नहीं रहा था, मैं इंतजार करता हूँ ये बोलेंगे फिर मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाना चाहता। रोहन प्लीज, आपको अब अपना वादा निभाना होगा। आपने कहा था कि आप अपनी बात पूरी करेंगे और उसके बाद वेट करेंगे। रुक जाइए अब। संबित पात्रा।
देखिए, बीजेपी का ट्वीट था, बीजेपी ने कोल के बदले गलती से हमने कोल के बदले प्लीज रूबिका जी, कोल के बदले COAL के बदले हमने कोला सेक्टर लिख दिया था, उसको हमने तो मतलब रूबिका जी, आप अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ डिबेट कराएंगे तो हम डिबेट करेंगे, इस प्रकार का डिबेट उचित नहीं है। रूबिका जी, मैं फिर अभी देखिए रूबिका जी, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ रोहन गुप्ता। अभी आप वादा कर रहे हैं और अभी आप यू टर्न ले रहे हैं, ऑन एयर आप ये काम कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं आप? थैंक यू रूबिका जी, आप कांग्रेस के इतने बड़े क्राइसिस काल में कांग्रेस के मेन इशू को देख रहे हैं। COAL को COLE क्यों लिख दिया या COLA क्यों लिख दिया? ये उनका मेन एजेंडा है। मतलब ये LELA रूबिका, फिर ये रूबिका मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। आवाज कम कीजिए ना रोहन गुप्ता, आवाज कम कर रही हूं मैं आपकी, प्लीज बोलिए। और कहकर आवाज कम कर रही हूं। संबित पात्रा। रूबिका, जस्ट इमेजिन, मतलब इनकी हालत देखिए, कोल के स्पेलिंग और कोला इसको लेकर, सोनिया गांधी का अटैक इसको लेकर है। आई जस्ट इमेजिन दे हैव लॉस्ट देयर माइंड। मतलब ये इनका मेन एजेंडा है। ये कागज लेके आए हैं कि कोला कैसे हो गया, कोल क्यों नहीं था। आप बताइए, हम इनके साथ डिबेट करें इनके साथ, हम ये कोला को लेकर। अरे भैया, गोला खराब है, कोला बाद में देखना, अपने नेता का गोला देखो, गोला में कुछ है नहीं, चले कोला को कोल करने के लिए। मतलब दिस इज इरिटेटिंग। आप इतने बड़े चैनल में क्या विषय लेकर आए हैं? कोल और कोला पे डिबेट करने आए हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ डिबेट यू आर डूइंग मिस्टर रोहन गुप्ता। बाय द वे, अब मैं विषय पे आता हूं। मुझे लगता है कोला हो गया होगा, अब मुझे विषय पे आता है। देखिए, विषय यह है कि इन्होंने कहा कि PM केयर से काला गड्ढा है, देश सही डायरेक्शन में। मैं बहुत आदर के साथ इन लोगों को एहसान फरामोश कहता हूं। जानती है रूबिका जी, हम सब बैठ के डिबेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज ईश्वर की दया से हम में से कोई संक्रमित नहीं है, हमारा परिवार सुरक्षित है और हम सब टीवी पे आकर अपने विषय को रख पा रहे हैं। प्लीज फॉर गॉड से आप जाके, मैं सोनिया जी से कहता हूं, हम मेरी माँ की उम्र की हैं सोनिया जी, बड़ी हैं, मैं कहता हूँ सोनिया जी, आप अपने मायके की तरफ देखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके परिवार के लोग हमेशा सुरक्षित रहे वहां पर। अरे क्या स्थिति है वहां पे? आप सोनिया गांधी का जिक्र, मुझे ये बताइए, प्रियंका गांधी ने गलत राजनीति क्या? प्रियंका गांधी ने जो राजनीति की, प्रियंका गांधी ने जो 1000 बसें भेजी, पूरा देश पसंद कर रहा था उस बात को। वो कोई बात नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन प्रियंका गांधी ने वो बसें तो भेजी। आपका ईगो इतना हाई, आपको जलन इस कदर कि एक बस में एक मजदूर ना बैठ जाए, क्यों संबित पात्रा? एक ही बस आप अलाउ कर देते प्रियंका गांधी की, बता देते बड़ा दिल। योगी आदित्यनाथ ने क्यों नहीं दिखाया वो बड़ा दिल? क्यों उन बसों को वापस भेजा? संबित पात्रा, जरा ये जवाब दीजिए कि क्यों प्रियंका गांधी की इस राजनीति को आप पसंद नहीं कर पाए? बसें भेजिए। देखिए, मैं इसका बिल्कुल खुले दिल से जवाब देता हूँ और आपको अधिकार है इसको जानने। देखिए रूबिका जी, अगर प्रियंका गांधी जी के बसों को एक्सेप्ट नहीं करना था, राजनीति करनी थी, तो शुरू से ही इसको एक्सेप्ट नहीं करते। कोई चिट्ठी लिख के उनसे लिस्ट मंगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लिस्ट मंगाया, वेरीफाई किया। कल दिनेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि 460 बसेस लगभग, उसकी ना तो कागज नहीं है या अभिमान है इत्यादि। बाकी जो फिट बसेस थी, जो बसेस बॉर्डर पे खड़ी थी, जिनको आप लोग भी दिखाए, उनमें से अधिकांश बस राजस्थान परिवहन की थी। सरकार ने कहा राजस्थान परिवहन लिखित रूप से परमिशन दे दे, ई कार्ड के साथ हम उनको अंदर अलाउ करेंगे। राजस्थान परिवहन ने कहा जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे कि ये राजस्थान परिवहन की बसेस है, हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक तू मैं जो चली, राजस्थान की सरकार तैयार नहीं हुई और बिना रूल्स के किसी को भी अलाउ करना, ये बाद में कोर्ट में केसेस इत्यादि में तब्दील होता है। 27,000 बसेस उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, लगभग 1054 ट्रेन के माध्यम से। आप देखिए 20 लाख की चिंता है, मजदूरों की चिंता नहीं है क्या? जवाब दीजिएगा घनश्याम तिवारी। देखिए रूबिका जी, मैं अपनी पूरी बात पर कायम हूँ। इस देश को 4 घंटे में लॉकडाउन पे झोंकना इस सरकार की तानाशाही थी और मजदूर आज पूछ रहे हैं, 8 करोड़ मजदूर सड़कों पर हैं। जो पार्टी मिस्ड कॉल पर अपने सदस्य बनाती है, उसमें इतनी शर्म नहीं है कि वो कहे कि आप अगर आप किसी भी आफत में एक मिस्ड कॉल कीजिए। इन्होंने क्या किया? देश की सबसे अमीर पार्टी, सबसे ज्यादा चंदा कलेक्ट किया, इनके दफ्तर में एक भी मजदूर रुका क्या? इन्होंने अपने चंदे से 1 रुपया भी किसी मजदूर को दिया क्या? हर रोज उड़ीसा के मजदूर मरते हैं, उत्तर प्रदेश के मजदूर मरते हैं, बिहार के मजदूर मरते हैं। उत्तर प्रदेश में जो मजदूर मरे, उनको घायल मजदूरों के साथ उसी ट्रक में डाल के भेज दिया गया।
उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में ऐसा कोई भी पड़ोसी राज्य नहीं है जिससे आए हुए मजदूरों को उत्तर प्रदेश की पुलिस से डंडे नहीं मारे हों। और उसके साथ साथ भारत इकलौता लोकतांत्रिक देश है जिसका प्रधानमंत्री कुर्सी में मुंह छुपा के बैठा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। बाकी तमाम लोकतांत्रिक देशों के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस कुर्सी की तो इज्जत कीजिए ना घनश्याम तिवारी जी, बिल्कुल क्या इज्जत से बोल रहे हैं? अरे भाई मुझे ये बताइए कि क्या काम नहीं हुआ है, उस पर आप बहस कीजिए ना। आप इस बात पर क्यों बहस करने लगते हैं कि सामने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 1 घंटे में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साल भर में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप इस बात पर सवाल कीजिए कि वो संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं आ रही हूँ एक एक करके। घनश्याम तिवारी रुकिए, आप जब भी मुद्दा उठाते हैं साफ तौर पर आपकी नफरत झलकती है। घनश्याम तिवारी, आपको मुद्दों से ज्यादा प्रधानमंत्री से प्रॉब्लम है, ये दिखता है, ये झलकता है आपके शब्दों में। संगीत रागी। रूबिका जी, घनश्याम तिवारी रुक जाइए। रूबिका जी, यही समाजवादी पार्टी है, मैं उन्हीं के फ्रेज को उन पर लागू कर रहा हूं। ये पिछले 2019 के चुनाव के बाद से पता नहीं कहां मुंह छुपाए फिर रहे थे, टेलीविजन मीडिया पर नहीं आते थे, आज एकाएक ये राजनीतिक गिद्ध की तरह आ चुके हैं। दूसरी बात मुझे कहना है, आप राजनीति कीजिए, बेशक राजनीति कीजिए, लेकिन यदि राजनीति देश के लिए काम आए तो ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आज के समय राजनीतिक वैचारिक विक्षिप्तता की शिकार है। वो समझ नहीं पा रही है कि नरेंद्र मोदी को हम घेरने के लिए, वो कुछ भी हद तक करने के लिए, किसी भी हथकंडे को अपनाने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं कि यदि आपको इन सारी चीजों से परहेज था तो क्यों नहीं, आप तो प्रवक्ता हैं, आपने अपने अखिलेश यादव को क्यों नहीं कहा था कि आप सड़कों पर उतर जाते लॉकडाउन के खिलाफ? श्रीमती सोनिया गांधी लॉकडाउन के खिलाफ मैं चाहती हूँ इस पर जवाब दें घनश्याम तिवारी, जवाब दें और फिर रोहन गुप्ता। लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। आज जब भारत जो है, संगीत रागी जी उन लोगों में से हैं जो नमस्ते ट्रंप पे ताली बजा रहे थे ऐसे ऐसे करके, सुमित पात्रा की तरह। 1 महीने सरकार ने नमस्ते ट्रंप पे तैयारी की, उसके बाद 1 महीने में सरकार मध्य प्रदेश की सरकार गिराती रही, और उसके बाद 4 घंटे में आप लॉकडाउन कर देते सिर्फ क्योंकि सुमित पात्रा का परिवार आहत नहीं है, संगीत रागी का परिवार आहत नहीं है। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने पोषित कर रखा है, इसलिए इन लोगों को दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश के 8 करोड़ मजदूर जो है सड़कों पर है, जिसे भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है, जिसका प्रधानमंत्री कोई सरोकार नहीं है। ये लोग एक मजदूर के लिए रोटी नहीं, ये दरअसल इस देश की रोटी चोर पार्टी है। इसमें डिमोनेटाइजेशन में जवाब दीजिए, फिर रोहन गुप्ता। आज इस रोटी चोर पार्टी ने मजदूरों की रोटियां छीन ली है। एक सेकंड सुन लिया मैंने। मैं जवाब दे दूं? अरे आप ही वाले सवाल तो उठाए, घनश्याम तिवारी ने आप ही वाले तो सवाल उठाए। अच्छा ठीक है भाई, दोनों के सवालों को क्लब करके जवाब दीजिएगा। संबित पात्रा, 1 सेकंड। हाँ रोहन गुप्ता, मैं जवाब दे दूं, उसके बाद ये बोल रहे हैं। रुको डॉक्टर साहब, रुको। ये फिट अनफिट, अरे अनफिट तो कई डॉक्टर भी होते हैं, हम लोग थोड़ी बोलते हैं। देखिए रूबिका जी, बात क्या है, उनके लिए फैसिलिटी है। यूपी में कहा कि 3 महीने तक, अरे डॉक्टर साहब चुप रहिए, 30 जून तक कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट कुछ नहीं मांगा जाएगा। रूबिका जी, जरूरी क्या था? मजदूरों को मदद करना जरूरी थी या टेक्निकल चीजें निकाल दी? देखो, दिल बड़ा होना चाहिए सत्ता पार्टी का। अगर कोई पार्टी 1000 बस्ता आपको समर्थन कर रही है, आप उसको यूज कर लेते, जो आपको ठीक लग रहा है उसको यूज कर लेते। ये समझ नहीं है राजनीति का पूरे अरे भाई, ये सवाल तो रोहन गुप्ता मैंने पूछ लिया था, यही सवाल तो मैंने अभी पूछा है। रोहन गुप्ता सुनिए, आपकी पार्टी राजस्थान में सरकार चला रही है कि नहीं चला रही है? छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है कि? मुझे ये बता दीजिए, वहां पर 0, 0 जिल्श मजदूरों की परेशानी है, बता दीजिए मुझे, कह दीजिए कोई परेशानी नहीं है वहां, सड़कों पर कोई भी नहीं है। वहां पे बिल्कुल नहीं है सड़कों पर, मैं आपको ऑफिशियली बोल रहा हूँ। हमने वहां, अरे आप यूपी के बच्चों को अपनी बसों में भेजते ना, तब तो आपने नहीं भेजा। संबित पात्रा, रूबिका जी, सरकार ने बोला कि हमको कोई भी आदमी अगर दोस्त होता है उनको खाना खिलाया जाए, बस बस में उनको। सब एक साथ नहीं बोल सकते, सब एक साथ नहीं बोल सकते हैं। संबित पात्रा, मैं तो सुनता हूँ शांति से, मेरे बीच में क्यों बोलते हैं? धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं एक आपत्ति दर्ज कराता हूँ, जिस प्रकार की भाषा घनश्याम तिवारी 2 दिन से प्रधानमंत्री की बोल रहे हैं। घनश्याम जी को मैं अच्छा व्यक्ति मानता हूं, मगर ये भाषा उचित नहीं कि ऐसा प्रधानमंत्री जो मुंह छुपाते फिरता है, मौत का सौदागर है घनश्याम जी। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन उसका। एक मिनट, एक सेकंड, अभी
देखिए रूबिका जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। रूबिका अरे जी, भाई रोहन जी रुकिए ना, आपका सवाल सुना, आप जवाब नहीं सुने। रूबिका जी, अभी आपके शो में कहा गया कि प्रधानमंत्री कुर्सी में मुंह छुपाता फिरता है, पीसी नहीं करता है। मैं कहूंगा ऐसी भाषा का प्रयोग पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन से। एक सेकंड घनश्याम भाई, ऐसे एक सेकंड घनश्याम भाई, एक सेकंड, मैं वरना मैं तिवारी बोलूंगा तो गुस्सा मत जाना। अभी रुक जाइए, अब उससे अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। आपका सौदागर भी इसी डिबेट शो में इसी चैनल पर कहा। जिस सरकार, अभी रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, रूबिका जी, ये उचित नहीं है। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं तो अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बोलने देना चाहिए। देखिए रूबिका जी, देखिए हमने तो कभी अखिलेश यादव को टोटी चोर नहीं कहा। हम भी कह सकते थे टोटी चोर है, टोटी चोरी करते हैं, मगर हमने तो ऐसा नहीं कहा। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना ये बिल्कुल उचित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रागी जी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी ने अपने घरों में क्यों नहीं मजदूरों को रखा। दिखाओ जरा, कैमरा पीछे लेके दिखाओ, तुमने अपने घर में कितने मजदूर रखे हुए हैं। आपके घर में ईश्वर करे कोई प्रॉब्लम ना हो, दिखाओ जरा कितने मजदूर रखे हुए हैं। और दिखाओ जरा सेफई में घर में कितने मजदूर रखे हुए हैं तुम्हारे यादव परिवार में, दिखाओ जरा। अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने कितने रखे हुए हैं? अरे 30 लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, 30 लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी 3-3 करोड़ की है। कितने मजदूर को भेजा है उसको बताओ जरा, बताओ। अरे 30 लैम्बोर्गिनी गाड़ी रखी हुई है, कितने मजदूरों को भेजा है लैम्बोर्गिनी गाड़ी में, बताओ। हमारे घरों में मजदूरों को नहीं रखा। मैं बता रहा हूँ, कैमरा लेके जाओ, दिखाओ कितने मजदूर रखे हुए हैं। दिखाओ जरा कितना, दिखाओ जरा कितना रखा हुआ है। अरे 30 लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, 30 लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, एक गाड़ी 3 करोड़ की है अखिलेश यादव के पास। कितने गाड़ी में अखिलेश यादव ओएनजीसी का डायरेक्टर बिना किसी क्वालिफिकेशन के बंदे 5 वर्ष रहा कितने घर है, पता है कि सरकार कितने घर है, बताइए जरा। मैं पूछता हूँ करती है और मजदूरों को मरने के लिए छोड़ देती है। आप सिर्फ इसलिए यहाँ तक घर के बैठ जाते हैं क्योंकि आप ओएनजीसी के डायरेक्टर हैं। सरकार आपको कोशिश करती है, लेकिन इसी सरकार ने मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया है। और याद रखिए आगे आपको एक बात बताऊं, आपको एक बात बताऊं, आपको एक बात, मेरा सवाल क्या है कि कोरोना कर रहे हैं ना आप लोग, के इससे लड़ना है तो भाई कोरोना से लड़ो ना। आप पार्टी आपस में क्यों लड़ रही है, क्या वजह है? कुछ टाइम के लिए नहीं रुक सकते हैं? सबके शटर डाउन हो गए, सबने अपने कामकाज रोक दिए, बस आप लोगों की राजनीति नहीं रुक रही है। संबित पात्रा, रोहन गुप्ता, संगीत रागी और घनश्याम तिवारी अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वक्त देश कोरोना से लड़ रहा है। लेकिन इस बीच अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो एफआईआर पर एफआईआर। संगीत रागी हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे, पहले आप अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं चाहती हूं कि ये जो और बस 30 सेकंड आप चारों को दे पाऊंगी, मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, 30 सेकंड। बिल्कुल संगीत बिल्कुल। देखिए पीएम केयर फंड पर जो कांग्रेस की आपत्ति है वो सर्वथा निराधार है। पीएम केयर फंड जो है वो एक पब्लिक ट्रस्ट है। आप देखिए कि जो राजीव गांधी और गांधी नेहरू परिवार से जितने भी ट्रस्ट हैं वे सारे ट्रस्ट में गांधी और नेहरू परिवार के लोग सम्मिलित हैं या उनके परिवार से एक्सटेंडेड परिवार और मित्रों की मंडली उसमें सम्मिलित रही है। यहां पर एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एक संस्थागत ढांचा खड़ा किया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री केयर फंड से अभी पैसा खर्च हो ही रहा है, उसके बारे में अनाप शनाप बात करने का मतलब है कि आप वैचारिक विक्षिप्तता के शिकार हैं और आप एक संबित पात्रा। लेकिन उससे पहले रोहन गुप्ता 30 सेकंड जवाब दीजिए, क्योंकि संगीत रागी ने सवाल खड़ा किया। मुद्दा सिर्फ इतना है, पीएम केयर फंड जो है पब्लिक ट्रस्ट से ठीक है। अगर सरकार ने कहा होता कि इसका ऑडिट सीएजी से होगा, हमको कोई आपत्ति नहीं थी। आप सरकारी पैसे का उपयोग करते हैं, वहां पे रेलवे जो मजदूरों को फ्री नहीं ले जा सकती है, 100 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में डालती है। क्या हम ये बोल रहे हैं कि जो भी आप बीच में मत बोलिए, मैं चुप बैठा था, इनको बोलिए, नहीं तो मैं नहीं बोलने दूंगा, मेरी बात खत्म करने दीजिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपने जो फंड का जो किया है आप उसको सीएजी से, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप बोल रहे 2000 करोड़ के वेंटिलेटर, वो बता दीजिए। 1000 करोड़ आपने कहा मजदूरों पे खर्च हुए। आप बीच में प्लीज मत बोले, प्लीज माय रिक्वेस्ट, गिव मी 30 सेकंड, फिर आप जो बोलेंगे सुनो, गिव मी 30 सेकंड।
इस तरीके से मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर 1000 करोड़ मजदूरों पे खर्च होता रूबिका जी, तो क्या मजदूरों का ये हाल होता? नहीं होता। 56 इंच का सीना जो लोग बोल रहे हैं रूबिका जी, उनके सीने में 1 इंच का भी दिल नहीं है रूबिका जी। अगर दिल होता तो 20 लाख करोड़ में मजदूरों के लिए पैसा होता। अब ये शांत हो जाए, आप शांत हो जाइए ना सर। 30 सेकंड मैंने आप लोगों से वादा लिया था। वापस नहीं, बस रोहन गुप्ता, अरे 10 में से 10 ही अंक मिल सकते हैं, 10 में से 20 नहीं मिल सकते। आपकी कुछ भी कर दीजिए। हाँ, रोहन गुप्ता हो गया। अभी संबित पात्रा, देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तिन तैसी। जिनका भ्रष्ट भावना है उनको सब कुछ भ्रष्ट दिखेगा, और जिनकी अच्छी भावना है उनको सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। और मुझे यहाँ डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्ट हैं या सोनिया गांधी जी का परिवार भ्रष्ट है, ये तो बच्चा बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कौन भ्रष्ट है। इसकी बोलने की आवश्यकता है क्या? और जहां तक सीने की बात है, अरे क्या सीने की ये बात करेंगे, इनका सीना तो पिघल चुका है, सीना है ही कहां। अब इसी तरह की भाषा बोलते बोलते ये खत्म हो गए हैं, और इसी तरह की भाषा बोलते रहे तो 24 में क्या होगा वो देखिएगा आप। इनका कहीं के नहीं रहेंगे। आप डॉक्टर बताते हो अपने आप को। 56 हो जाएंगे। 56 भी नहीं रहेगा भैया, 56 भी नहीं रहेगा। चिंता मत करो, जाओ 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 भैया जाओ।